नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि भारत के नक्शे पर जो पहाड़ दिखते हैं वो असल में कितने विशाल और कह सकते हैं कितने जरूरी हैं? तो चलिए आज हम भारत के इसी भौगोलिक मुकुट की एक यात्रा पर चलते हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटियों के राज जानते हैं। तो देखिए, हमारी ये यात्रा एक बड़े से नक्शे से शुरू होगी। हम उत्तर के बर्फीले हिमालय से लेकर पूरब और पश्चिम के पुराने पहरेदारों तक जाएंगे। फिर हम भारत के दिल में यानी मध्य भारत की श्रृंखलाओं को देखेंगे और आखिर में तटीय दीवारों को छूते हुए ये समझेंगे कि भाई ये पहाड़ हमारे जीवन के लिए इतने जरूरी आखिर हैं क्यों। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पूरी तस्वीर देखते हैं। जब हम भारत का नक्शा देखते हैं तो उस पर कई रंग बिरंगी लाइनें बनी होती हैं। तो क्या वो सिर्फ लकीरें हैं या कुछ और भी हैं? जी नहीं, ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये भारत के 7 विशाल माउंटेन सिस्टम्स हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में घाट तक ये पहाड़ सिर्फ जमीन के ऊंचे नीचे हिस्से नहीं हैं, बल्कि यही तय करते हैं कि हमारे यहाँ बारिश कैसे होगी, नदियाँ किधर बहेंगी और हमारी संस्कृति कैसी होगी। चलिए सबसे पहले भारत के उत्तरी मुकुट की बात करते हैं, महान हिमालय की। ये वो जगह है जिसे दुनिया की छत कहते हैं, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां आसमान से बातें करती हैं। अच्छा, हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन्स या नवीन वलित पर्वत कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? सोचिए, जैसे दो गाड़ियां आमने सामने टकराती हैं तो उनका अगला हिस्सा ऊपर उड़ जाता है ना। बिल्कुल वैसे ही करोड़ों साल पहले भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और जमीन ऊपर उठकर हिमालय बन गई। और मजे की बात यह है कि ये टक्कर आज भी चल रही है, इसीलिए हिमालय की ऊंचाई हर साल थोड़ी सी बढ़ जाती है। देखिए, हिमालय कोई एक पहाड़ नहीं है, बल्कि ये 3 समानांतर दीवारों की तरह है। सबसे ऊंची और बर्फीली दीवार है हिमाद्री। बीच में आता है हिमाचल, जहां हमारे खूबसूरत हिल स्टेशंस हैं, और सबसे आखिर में है शिवालिक की पहाड़ियां। इनके भी पार एक और दुनिया है जिसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, जहां काराकोरम जैसी विशाल रेंज है। अब मिलिए इन पहाड़ों के असली दिग्गजों से। सबसे पहले K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर है कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और हमारी पवित्र नंदा देवी। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये भारत की शान है। चलिए अब उत्तर से हटकर पूरब और पश्चिम की ओर चलते हैं। यहाँ हमें 2 ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक जो अभी बनी ही रही है और दूसरी जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। पूरब में देखिए, ये है पूर्वांचल रेंज, जो असल में हिमालय का ही दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ हिस्सा है और घने जंगलों से ढकी है। और पश्चिम में है अरावली, जो दिल्ली से गुजरात तक फैली एक बहुत ही पुरानी दीवार की तरह है। इन दोनों का अंतर समझना बहुत दिलचस्प है। हिमालय एक जवान और ऊर्जा से भरे पहाड़ की तरह है जो लगातार ऊंचा हो रहा है। वहीं अरावली एक बूढ़े और समझदार पहाड़ की तरह है जो करोड़ों सालों की हवा और बारिश से घिसकर छोटा हो गया है। इसीलिए इसे अवशिष्ट पर्वत यानी बचा खुचा पहाड़ भी कहते हैं। इस पुरानी श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, जो करीब 1722 मीटर ऊंची है। अब जरा सोचिए, कहाँ हिमालय की 8000 मीटर से भी ऊंची चोटियां और कहाँ ये। इससे हमें इन दोनों के उम्र और स्केल का सही अंदाजा लगता है। अब हम भारत के दिल की ओर चलते हैं, जहां विंध्य और सतपुड़ा रेंज हमारे सब कॉन्टिनेंट के बीच एक बहुत बड़े डिवाइडर के तौर पर खड़ी हैं। विंध्य रेंज तो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक तरह की कुदरती दीवार है। इसके ठीक दक्षिण में है सतपुड़ा रेंज, जो 2 बड़ी नदियों नर्मदा और तापी के बीच में फंसी हुई है। ये एक खास तरह का पहाड़ है जिसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। आइए देखते हैं कि ये होता क्या है। तो ये ब्लॉक माउंटेन क्या है? कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बड़ा सा केक है और आप उसके दोनों तरफ चाकू से 2 सीधी लाइनें काटते हैं। अब अगर बीच का हिस्सा ऊपर उठ जाए और किनारे के हिस्से नीचे रह जाएं, तो वो जो उठी हुई चीज है ना, वही है ब्लॉक माउंटेन। सतपुड़ा पर्वत बिल्कुल इसी तरह 2 नदियों के बीच में ऊपर उठा हुआ है। चलिए अब अपनी यात्रा को भारत के किनारों पर ले चलते हैं, जहां हमारे प्रायद्वीप के 2 रक्षक खड़े हैं, पश्चिमी और पूर्वी घाट।
यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर आप नक्शे पर देखें तो पश्चिमी घाट एक लगातार चलने वाली दीवार जैसा क्यों दिखता है, जबकि पूर्वी घाट टूटा-फूटा सा बीच-बीच में कटा हुआ क्यों है? इसका जवाब नदियों में छिपा है। पश्चिमी घाट एक लंबी, बिना टूटी दीवार की तरह खड़ा है जो मॉनसूनी हवाओं को रोकता है। लेकिन पूर्वी घाट के साथ ऐसा नहीं है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी बड़ी नदियों ने लाखों सालों में इसे कई जगहों से काट कर अपना रास्ता बना लिया है, इसीलिए ये हमें टूटा फूटा दिखाई देता है। और एक मजेदार फैक्ट, पश्चिमी घाट में अनामोडी 2695 मीटर की ऊंचाई के साथ सिर्फ दक्षिण भारत की ही नहीं, बल्कि हिमालय के दक्षिण में पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसे आप दक्षिण का एवरेस्ट भी कह सकते हैं। तो हमने इन सभी पर्वतों का सफर तो कर लिया, लेकिन असल में ये सिर्फ चट्टान और पत्थर से कहीं ज्यादा हैं। आइए अब समझते हैं कि ये हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो एक बार फटाफट याद कर लेते हैं भारत के टॉप 3 दिग्गजों को, केटू, कंचनजंगा और नंदा देवी। ये हमारे देश के मस्तक पर ताज की तरह है। लेकिन सिर्फ ऊंचाई ही सब कुछ नहीं है। तो ये पहाड़ हमारे लिए करते क्या हैं? इनके 3 सबसे बड़े काम हैं। पहला, ये मौसम को कंट्रोल करते हैं। अरे हिमालय ही तो मॉनसूनी हवाओं को रोककर उत्तर भारत में बारिश करवाता है। दूसरा, ये नदियों का घर हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी जीवन देने वाली नदियां यहीं से तो निकलती हैं। और तीसरा, ये बायोडाइवर्सिटी के खजाने हैं, जहां बाघ, हाथी और हजारों तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये पर्वत श्रृंखलाएं सिर्फ पत्थर के ढांचे नहीं हैं, ये भारतीय उपमहाद्वीप के जीवन और संस्कृति की जीवन रेखाएं हैं। तो अगली बार जब आप किसी पहाड़ को देखें या उसकी तस्वीर भी देखें, तो एक पल रुककर सोचिएगा कि ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये एक कहानी है। ये अपने आसपास के माहौल को कैसे बना रहा है और हमें क्या सिखा रहा है।